और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में लगातार सक्रियता देखी जा रही है राहुल गांधी की। लोकसभा में आज फिर राहुल गांधी बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने नेट न्यूट्रलिटी पर चर्चा की मांग के लिए लोकसभा स्पीकर को नोटिस भी दिया है। छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी ने किसानों के सवाल पर भाषण दिया था। कल हमने देखा जब राहुल गांधी ने परसों भाषण दिया था, उसके बाद केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जब बीजेपी तिलमिलाई हुई थी तो इस बार में जवाब दिया गया था कि ये सूटकेस की सरकार है। हालांकि नेट न्यूट्रलिटी का जो मुद्दा है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस पर चर्चा के लिए स्पीकर को नोटिस दिया जाना बड़ा सवाल है कि अब राहुल गांधी नेट न्यूट्रलिटी पर क्या बोलते हैं। विजय विद्रोही और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, ये बड़ा सवाल है क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर लगातार एयरटेल जीरो की जो योजना थी वो घिरी हुई थी। अब राहुल गांधी भी इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि बोलेंगे क्या वो? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बहुत से जो नेता हैं जिनके अभी कुछ बयान आए हैं वो सब इसी नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में हैं और जाहिर तौर पर राहुल गांधी भी उसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि राहुल गांधी अब जनता से कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है नेट न्यूट्रलिटी के बहाने भी। पहले किसानों की समस्या के साथ जुड़े और अब वो इस नेट न्यूट्रलिटी के बहाने युवा वर्ग से, खासतौर से जो इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी है, उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे की है। जिस युवा शक्ति को का बार बार जिक्र मोदी भी करते रहे हैं, अब राहुल गांधी लगता है कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि स्पीकर सुमित्रा महाजन इस पर चर्चा के लिए कौन सा समय देती हैं। जाहिर तौर पर कि सदन शुरू होगा तो उसमें तो नहीं वो वक्त दे पाएंगी, लेकिन क्या बाद में कुछ वक्त मिलता है राहुल गांधी को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। विजय, हमने ये देखा कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में हैं और ये चाहते हैं कि इंटरनेट की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से बहस की चर्चा की मांग की जाना लोकसभा स्पीकर की तरफ से, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि राहुल क्या बोल सकते हैं, क्या उनके दिमाग में होगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कनेक्ट करने की कोशिश है युवाओं को, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी किस तरह से पक्ष आगे रखेंगे। देखिए, वो जिस ढंग से दूसरे लोग सामने रख रहे हैं, जिस ढंग से कांग्रेस के नेता भी रख रहे हैं सामने कि इंटरनेट की आज़ादी होनी चाहिए, उसी किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए और इंटरनेट अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 15% लोगों तक ही सीमित है और अगर इसमें कुछ और बंदिशें लगाई जाती हैं तो इसका उतना विस्तार नहीं हो पाएगा। केंद्र की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही जनता तक पहुंच रही हैं और कांग्रेस भी यही चाह रही होगी कि उनका भी जो प्रोग्राम है कांग्रेस का, वो भी इसी बहाने जनता तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी युवाओं के बीच खुद को कनेक्ट करने की और उनकी जो उनकी जो चीजें होती हैं, तो ये बहस का मुद्दा विजय बना हुआ है नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर। अब राहुल बहस चाहते हैं। इस बीच आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, चल क्या रहा है कांग्रेस के भीतर? अब नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं राहुल गांधी। देखिए, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी ने खुद ये तय कर लिया है कि अहम मसलों पर अपने आप को खुद को एसोसिएट करेंगे जो लार्जर ऑडियंस को मुझे लगता है अफेक्ट करती हो। एक किसान का मसला है, बड़ी तादाद भारत में फार्मिंग कम्युनिटी की है, वैसे ही युवा वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इस वजह से अब उन्होंने तय कर लिया है कि इस तरह के मुद्दे को उठाते रहेंगे और इसी वजह से एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है लोकसभा में। अब ये देखना होगा कि स्पीकर उसको कबूल करती हैं कि नहीं करती हैं और अगर कबूल करती हैं तो दिलचस्प होगा देखना कि इस मसले पर एक बार फिर राहुल गांधी बोलते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका ये जानकारी देने के लिए। तो नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर आज लोकसभा में राहुल गांधी का बयान सामने आ सकता है और इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी पर चर्चा की मांग के लिए लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया है, राहुल गांधी की तरफ से नोटिस दिया गया है।